इस जगह पर भारत का लोकतंत्र है या नहीं, इस जगह पर भारत की कानून व्यवस्था चलती है या नहीं। ऐसी जगह जहां पुलिस नहीं जा सकती, कि हर शहर में एक ऐसी जगह होती है, इलाका होता है जहां पुलिस भी नहीं जा सकती, ये वो इलाका बन गया है। हम लोग कौन है? हम देशद्रोही हैं, हम बाहर से आए हैं, हमें नुकसान करने के लिए आए हैं। देखा आपने किस तरह से सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया दोनों शाहीन बाग पहुँचे और उन महिलाओं से बात करने का बहाना बना करके जिस तरह से ये कह रहे हैं कि क्या शाहीन बाग भारत का हिस्सा नहीं है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि ये तथाकथित पत्रकार हाथरस क्यों नहीं पहुंच रहे। 3 दिन से पूरी तरह से योगी सरकार मीडिया पर पाबंदी लगाए हुए थी। अब से थोड़ी देर पहले योगी सरकार ने मीडिया को इजाज़त दी है। कल जिस तरह से वहाँ पर पूरे दिन हंगामा चलता रहा, देश के बड़े चैनल के पत्रकार वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद जिस तरह से एडीएम से बहस करती हुई चित्रा त्रिपाठी, आज तक की जो पत्रकार हैं वो नज़र आईं, आज तक की जो एंकर हैं, और तकरीबन 4.5 मिनट तक लगातार वो बोलती रही। लेकिन आप जब उस पर गौर करेंगे जो उसके ज़रिए बार बार कही जा रही है, तो बस देखने में ये आ रहा है कि जिस तरह से वो लताड़ रही हैं और जिस तरह से वो अपना दर्द बयान करने की कोशिश कर रही हैं चित्रा त्रिपाठी, तो उससे ये जाहिर होता है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो रो देंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये नौबत किसने पहुंचाई, किसने इन हालात तक पहुंचाया। वो मीडिया जो पिछले 6 साल से पूरी तरह से मौन है और हर चीज़ पर, हर कदम पर सरकार के साथ खड़ी हुई नज़र आई। मीडिया का जो अपना काम था, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का, वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा था। सवाल नहीं किए जा रहे थे सरकार से। कोई भी बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जाता था और सरकार का पक्ष लेते हुए मीडिया घराने नज़र आ रहे थे। लेकिन इस कांड ने मीडिया को मजबूर कर दिया, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार जब वहाँ पर पहुँचे और उनकी बहस हुई, जब उनके हाथ में माइक और कैमरा नहीं होता था, तो वहाँ के डीएम, एसपी, एसएसपी, एडीएम सब पूरी तरह से पत्रकारों को लताड़ते थे। जिस तरह से कल कहा गया, अगर हम एबीपी न्यूज़ की बात करें, हम बात करें आज तक के पत्रकारों की, बहुत हिम्मत दिखाई। शुरू में जिस दिन ये पूरा मामला हुआ, जिस दिन डेड बॉडी एम्स से लेकर के हाथरस में पुलिस ने रात के 3 बजे मनीषा का अंतिम संस्कार किया, बल्कि अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि जब उस पर मिट्टी का तेल लगा करके उसको आग लगा दी गई। अंतिम संस्कार तो जब होता जब माँ बाप मौजूद होते। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो हिंदुओं के धार्मिक जो क्रिया होती है, जब अंतिम संस्कार किसी का किया जाता है, अगर उसके अनुसार होता तो उसको हम कहते कि उनका दाह संस्कार हुआ। लेकिन इसको आग लगाना ही कहेंगे। जब वहाँ पर तनुश्री पहुँची, जो आज तक की रिपोर्टर थी, और जिस तरह से उसने खुलासा किया, जिस तरह से उसने दिखाया कि किस तरह से वो बहस करती हुई नज़र आई, हिम्मत दिखाती हुई नज़र आई, चाहे वो हम एबीपी न्यूज़ की पत्रकार की बात करें, चाहे हम आज तक की शुरू वाले दिन की 2 दिन की रिपोर्टिंग की हम बात करें, उसके बाद दिल्ली से तथाकथित बड़े पत्रकार वहाँ पर पहुँचते हैं और पूरी बाजी को वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो तनुश्री की अगर हम बात करते हैं, या एबीपी न्यूज़ की जो जर्नलिस्ट है, जो पूरी तरह से उसने हिम्मत दिखाई, घंटों जो है वो पुलिस से लड़ती रही, कोशिश करती रही, जद्दोजहद करती रही, परिवार से बात करने की, परिवार के पास जाने की, परिवार से मिलने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद दिल्ली से अचानक बड़े पत्रकार पहुँचे, लेकिन उनके साथ भी जब बदतमीज़ी की गई, उनके साथ भी जब पुलिस ने अभद्रता की, उनके साथ जिस तरह से चित्रा खुद कह रही थी कि सिवाय गाली बकने के सब कुछ कह दिया गया मुझे, जब उनके हाथ में कैमरा नहीं था, जब उन्होंने अपने कैमरामैन को लाइव व्यू लेने के लिए भेजा था, जब उन्होंने अपने कैमरामैन को भेजा था कि वो लाइव व्यू लेकर आए ताकि वो वहाँ से लाइव कर सकें, वो एक खाट पर वहाँ पर बैठी हुई थी, चरपाई पर बैठी हुई थी, और उसके बाद एडीएम ना से आकर उनसे अभद्रता की। तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए मजबूर तो मीडिया ने ही किया है, अब क्यों रो रहे हैं? आप जो बोएंगे वही काटेंगे। और ये बात बार बार कही जाती है, चाहे हम वो मीडिया घराने की बात करें, चाहे वो हम हिंदूवादी संगठनों की बात करें।
जिस तरह से मैं कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान में जिस तरह से इस्लामी शरीयत को नाफिज करने के लिए तरह तरह के वहां पर संगठन बने और उसके बाद वो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन गए, इसी तरह से यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरह के संगठन काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने आप को कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, ये पूरा मामला हुआ। अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि हाथरस में जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं आरोपी अपर कास्ट से ठाकुर हैं, तो उनको बार बार प्रशासन ये कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, मीडिया हमें काम नहीं करने दे रही, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, यानी आरोपियों को बचाना चाहते हैं, लेकिन मीडिया नहीं करने दे रही है। जिसके बाद ये देखने में आया कि कल से जो आरोपी के जो परिवार वाले हैं, जो ठाकुर परिवार के लोग हैं, वो मीडिया को दौड़ा रहे हैं, मीडिया को मार रहे हैं, यानी सारे ही हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पुलिस के ज़रिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए। कल योगी आदित्यनाथ ने ज़रूर 5 अधिकारियों को निलंबित किया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है वो डीएम जो बाप से जाके बदतमीज़ी करता है और धमकाता है कि अभी मीडिया आपके साथ है, यहाँ पर मीडिया है, 2 दिन बाद नहीं होगी, हम ही होंगे, उसके बाद हम आपको देख लेंगे। धमकाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को। कल जिस तरह से एक बच्चे ने आकर के पूरे मामले के ऊपर कहा और उसने ये कहा कि मुझे भेजा गया है क्योंकि मेरे ताऊ की पिटाई की है। कल जिस तरह से जंतर मंतर पर रात भर लोग धरने पर बैठे रहे, राहुल गांधी ने कोशिश की, अब फिर रवाना हुए हैं राहुल गांधी हाथरस के लिए, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है क्या राहुल गांधी को भी इजाज़त दी जाएगी? जिस तरह से मीडिया को आज इजाज़त दी गई है और मीडिया वहां जाकर के 1 to 1 कर रही है, फैमिली से बात कर रही है, फैमिली से जानने की कोशिश कर रही है कि इस दौरान 4-5 दिन के दौरान उनके साथ क्या घटा, किस तरह से उनको धमकियां दी गई, लेकिन परिवार पूरी तरह से परिवार जो है वो टूटा हुआ है। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि कल एक नोट सामने आया है प्रशासन के ज़रिए जिसमें यह कहा गया है कि नारकोट कराया जाएगा परिवार का। आपने देखा होगा कि कई चैनल्स पर, चाहे वो हम जी की बात करें, सुधीर चौधरी का जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, या हम बात करें रिपब्लिक टीवी की, अर्नब गोस्वामी की, तो वो अपने चैट में शाम को जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें वो उस चीज़ को, जो रिपोर्ट आई है कि जिसमें पुष्टि नहीं हुई है, एक मेडिकल की रिपोर्ट आई है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है मनीषा के साथ, तो उसको दिखाते रहे और ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर उसके साथ रेप नहीं हुआ है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा जो वहाँ पर हंगामा किया जा रहा है, सियासत की जा रही है। एक जो उसका रिश्तेदार है दिल्ली में जो रहता है, उसकी रिकॉर्डिंग की गई। उसके साथ ही एक बड़ा और मामला सामने आया कि पत्रकारों की रिकॉर्डिंग की जा रही है। जी हाँ, जर्नलिस्ट की रिकॉर्डिंग की जा रही है। आज तक ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है कि आखिर पत्रकारों की कन्वर्सेशन को, पत्रकारों की बातचीत को रिकॉर्ड क्यों किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अभी तक आप सरकार के साथ थे, अभी तक आप हर सरकार के बुरे काम को इस तरह से आवाम के सामने पेश कर रहे थे जैसे सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है। अभी तक आप हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उसका सियासी फ़ायदा बीजेपी को सीधा मिल रहा था। लेकिन अब जब आप पर हमला बोला जा रहा है, पत्रकारिता के ऊपर सवाल खड़ा किया जा रहा है, पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आज आपको लोकतंत्र नज़र आया। आज आप कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। ख्याल कीजिए 370 जब कश्मीर से हटाया गया, जिस तरह से 2 महीने तक वहाँ पर लॉकडाउन रखा, जिसका अंदाज़ा पूरे देश के लोगों ने इस कोरोना के टाइम में उसका अंदाज़ा लगाया कि लॉकडाउन क्या होता है, उसको लेकर किसी जर्नलिस्ट ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज जब खुद पर हमला बोल रहा है तो अब सबकी हालत ख़राब हो रही है। आखिर में एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि मनीषा को जिस तरह से जलाया गया, उसके बाद जो उसकी राख है वो अभी तक वहाँ पर पड़ी हुई है, उसको धार्मिक रीति रिवाज से जिस तरह से उसको बहाया जाता है किसी पवित्र नदी में, वो भी नहीं किया गया है। उसको लेकर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये पूरे देश के लिए, ख़ास तौर से जर्नलिस्ट के लिए, ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए, पत्रकार जगत के लिए ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि जब चौथा स्तंभ ही लोकतंत्र का हिल चुका है, जिसका जो कर्तव्य था, जो दायित्व था जर्नलिस्ट का, जब वो नहीं निभाया जा रहा है, तो उसके बाद इसी तरह के हालात पैदा होने का अंदाज़ा था। और कहा यह भी जा रहा है कि अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। पटना से न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।